और बाबा मैंने कहा ना, मैं ये अंगूठी नहीं रख सकता। ये कपड़े की दुकान है, कोई सुनार की दुकान नहीं है। अगर पैसे हैं तो कपड़े ले लो, वरना जाओ यहाँ से, रश ना डालो, बाकी का टाइम है। बेटा नाराज ना हो, मैं कब कह रहा हूँ कि तुम इसे खरीद लो। बस इसे तुम अपने पास भारत रख लो, जब मेरे पास पैसे आ जाएंगे मैं इसे वापस ले जाऊंगा। मोहल्ले के सब बच्चों के ईद के कपड़े आ गए हैं। मेरी पोती सुबह से दरवाजे पर बैठकर रो रही है। वो पूछती है, दादा को मेरे लिए ईद का सूट कब आएगा। मेरे पास नगद पैसे नहीं है बेटा। ये अंगूठी मेरे मरहूम बीवी की निशानी है। मैं दिल पर पत्थर रखकर इसे बेचने आया हूँ। ओ बाबा, कारोबार जज्बात से नहीं चलते, किसी और को जाके बेवकूफ बनाना। जाओ यहाँ से, सूट दे दो। एक मिनट रुकिएगा बाबा जी। भाई साहब, ये सूट कितने का है? 2000 रुपये का भाई। ये लो भाई साहब, 2000 और इसे पैक कर दो। बेटा तेरा बहुत शुक्रिया। मैं तेरा ये साल जिंदगी भर नहीं भूल सकता। ऐसा करो, ये अंगूठी तुम रख लो कर समय के। नहीं बाबा जी, बेटों के होते हुए बाप निशानियां नहीं भेजते। एक बात तो बताएं बाबा जी, आप इस उम्र में यहाँ धक्के खा रहे हैं। जिस पोती के लिए आप सूट ले रहे हैं, उसके माँ बाप किधर है? बेटा मेरा एक ही बेटा था जो पिछले साल हादसे में गुजर गया। बहू घर बीमार पड़ी है, कर वो राशन तक नहीं है। बेटा बच्चे ईद के जोड़े के लिए रो रही थी, तो सोचा कि ये आखिरी निशानी भेज दूं। बाबा जी, आप अकेले ये सारा दुख कैसे उठा लेते हैं? आप इस उम्र में क्या काम करते हैं? घर का निजाम कैसे चलता है? बेटा कभी किसी की दुकान के आगे झाड़ू दे लेता हूँ, कभी किसी का सामान उठा लेता हूँ। जो 200-400 मिलता है, इसी से रोके सूखे खा लेते हैं। आज तो कोई मजदूरी भी नहीं मिले बेटा। बाबा जी, आप मुझे अपने घर ले जाएंगे? मैं उस गुड़िया से मिलना चाहता हूँ, और जाते हुए साथ राशन भी ले चलेंगे। ठीक है बेटा, जीते रहो। अल्लाह ताला भला करे बेटा, अल्लाह तुझे खुश रखे। इन्हें पास ही मेरा घर है। और चले। ये ले बाबा जी। शुक्रिया। शना बाबा जी, आपकी पोती तो बहुत खुश हुई है सूट देखकर। बस बेटा, ये आपकी मेहरबानी। बाबा जी, आप ये बताएं कि अगर आपको मैं कुछ पैसे दूं तो क्या आप कुछ छोटा मोटा काम या रेडी वगैरह लगा सकते हैं? बेटा मैं मेहनत से नहीं डरता, मैं घबराता हूँ। आजकल काम इसलिए नहीं कर रहा था कि मेरे पास सरमाया नहीं था। अगर कुछ पैसों का बंदोबस्त हो जाए तो मैं रेडी लगा लूंगा। मुझे किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। तो ठीक है फिर बाबा जी, आप ऐसा करें, ये 22,000 रुपया रख लें और बिस्मिल्लाह करके कल से कोई काम शुरू करें। बेटा अल्लाह तुझे कभी किसी का मोहताज ना करे। अल्लाह तेरे रिज्क में बेहिसाब इजाफा करे। अरे बाबा जी, अच्छा चलें, अब मुझे इजाजत दें, मैं चलता हूँ। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज।
आ गया काशिफ का फ़ोन। ज़मीन की फाइलें क्लियर करवाने के लिए यही 30,000 रुपया पटवारी को रिश्वत देनी थी, जो बाबा जी को दे आया हूँ। अब क्या करूँ? चलो उसे कह देता हूँ कि नहीं रेंज हुए। हेलो काशिफ, यार वो पैसे नहीं रेंज हुए। वो ये क्या कह रहे हो शेरी, कल आखिरी दिन ना यार, अगर कल सुबह पटवारी को पूरे 30,000 रुपए ना दिए तो उस जालिम ने तुम्हारी जमीन की फाइल पक्की पक्की मुस्तरद कर देनी है। यार अल्लाह मालक है, मैं कल सुबह जाके ना खुद ही उसका मिन्नत तरला कर लूंगा, अल्लाह बेहतर करेगा इंशाल्लाह। और तू बेफिक्र हो जा। चलो ठीक है। ओके। भट्टी साहब, आप मुझे बताएं, मुझे आप ऑफिस से क्यों उठा के ले आए, क्यों नहीं बता रहे? शेरी साहब, मैं आपको दफ्तर में इशारों से समझा रहा था कि रिश्वत की बात नहीं कर रही, लेकिन आपको मेरी बात की समझ नहीं आ रही थी, इसलिए मैं आपको बाहर लेके आया। बहरहाल आपको मुबारक हो, आपकी जमीन के कागजात के लिए रोके हैं। ये ले अपनी फाइल। रिश्वत के बगैर? और रिश्वत की बात नहीं कर रही, मरवाना है मुझे। मेरा मतलब है कि ये सब कैसे हो गया? कल रात एंटी करप्शन वालों का छापा पड़ा था, पुराना पटवारी रिश्वत लेते पकड़ा गया और वो मुअत्तल हो गया। अब नया अफसर आ बैठा है, उसने सबके रुके हुए काम बगैर 1 रुपए लिए मेरिट पर कर दिए। आपको ये फाइल दे दी है, बस आप जाएं। तू कितना बेनियाज है, तूने न सिर्फ मेरा काम किया। या मेरे मालिक, तू कितना बेनियाज है, तूने न सिर्फ मेरा काम करवा दिया बल्कि मुझे रिश्वत जैसे हराम काम से भी बचा लिया। तेरा लाख लाख शुक्र है।